दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार की कमान संभाल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस वक्त सियासी तौर पर चारों तरफ से घिर गए हैं। सबसे पहले तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता उनकी कुर्सी हड़प लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली भी शायद कुर्सी छीनने की फिराक में उन्हें गोरखपुर भेजने की कोशिश में लगा हुआ है, तैयारी में लगा हुआ है। निशिकांत दुबे का जो बयान सामने आया उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि दिल्ली चाहती क्या है। इसके अलावा बात कीजिए तो अखिलेश यादव हैं, उनका पीडीएफ फॉर्मूला है जिसने 2024 के इलेक्शन में न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को झटका दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया और उसको भी पटकनी देने का काम किया, सबसे ज्यादा सीटें लाकर। अब बात करें एनडीए गठबंधन की तो उसमें भी दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता वो अब एक सीट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है। क्या है अनुप्रिया और ओपी राजभर का एंगल, इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर आप जानते हैं पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत अच्छे हों ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी वो एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सीट दे दो, नहीं तो हम वहां पर अपना उम्मीदवार उतार देंगे चुनाव में। क्या है खबर, आज तक की ये खबर है, जरा देखिए। देखा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को मऊ में थे। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से रिक्त हुई मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि 2027 में इस सीट पर हमारी पार्टी 6000 वोट से हार गई थी। 2022 में ये सीट हम जीते थे और अगर उपचुनाव होता है तो सुभाषपा इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आगे वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में अगर मऊ सदर सीट नहीं दी जाती है तो भी हम यहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि ये सीट सुभाषपा को ही मिलेगी। सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर सीट की दावेदारी पर क्यों अड़े हुए हैं। तो क्यों अड़े हुए हैं इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि एनडीए में अगर उनको ये सीट नहीं दी जाती है तो फिर वो अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी की मर्जी हो इसमें या फिर ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ को ही वो चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी बात मानिए, हमको ये सीट दे दीजिए, हमको उम्मीद है कि आप हमको सीट दे देंगे, लेकिन अगर आपने सीट नहीं दी तो हम अपना उम्मीदवार उतार देंगे। सीधा सीधा खुला खुला चैलेंज ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया। अब वो मऊ की सीट चाहते क्यों हैं, जरा उस पर भी खबर में आगे क्या लिखा है उसको देखिए। देखा, ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर विधानसभा सीट की जिद पर अड़ गए हैं तो इसके पीछे एक वजह टिकट का आश्वासन भी बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार की पारंपरिक सीट मऊ सदर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर माफिया ब्रजेश सिंह के नाम की चर्चा है। सुभाषपा प्रमुख ब्रजेश सिंह की मऊ उपचुनाव में उम्मीदवारी और अपने रिश्ते को लेकर सवाल टाल गए। हालांकि ब्रजेश सिंह के समर्थकों की जमीनी सक्रियता देख इस बात के चर्चे आम हैं कि वो राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चुनावी इतिहास भी देख लीजिए, 2 चुनाव में 2 गठबंधन, लेकिन सीट सुभाषपा के कोटे में ही रही। यूपी चुनाव 2022 में ओम प्रकाश राजभर 2017 में इस सीट पर चुनाव लड़ने को आधार बनाकर ही अड़ गए थे। तब सुभाषपा का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। सपा ने ये सीट सुभाषपा को दे दी थी, लेकिन साथ ही उम्मीदवार भी अपना दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा से मैदान में उतरकर जीत हासिल की थी उन्होंने। इस बार फिर पिछले 2 चुनाव से मऊ सदर सीट पर चुनाव लड़ने को आधार बनाकर ही ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ परिस्थिति ये है कि मऊ सदर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीती। मऊ सदर सीट के अतीत की बात की जाए तो इस सीट पर साल 1980 के यूपी चुनाव से ही मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों का वर्चस्व रहा है। 1980 में खैरुल बशर निर्दलीय जीते थे। 1985 में सीपीआई के इकबाल अहमद और 1989 में बसपा के मोबिन जीते थे। 1991 में बीजेपी ने इस सीट पर मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीपीआई के इम्तियाज अहमद ने उन्हें हरा दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी 1993 में मऊ सीट से लड़े थे लेकिन हार गए थे। 1996 में मुख्तार अंसारी ने
बसपा के टिकट पर पहली बार मऊ सीट से जीत हासिल की और इसके बाद अब ये सीट अंसारी परिवार के पास रही है। बीजेपी को मऊ सदर सीट पर कभी जीत हासिल नहीं हुई है। ये अपने आप में एक परिस्थिति मऊ सीट की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, अब भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रही हो कि हम चुनाव लड़ें, जीत जाएं, कुछ ऐसा उम्मीदवार दें, कुछ ऐसे समीकरण फिट करें कि हमको ये सीट मिल जाए। लेकिन उससे पहले ही ओम प्रकाश राजभर चैलेंज देने में लग गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, धमकाने में लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हमको ये सीट दे दीजिए, नहीं तो हम जो है अपना उम्मीदवार उतार देंगे। फिर आप मत कहिएगा कि गठबंधन के साथी हैं और फिर भी हम आपके खिलाफ जो है अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बनेगी तो बनेगी, लेकिन हम अपने मन की ही करेंगे। ये बात ओम प्रकाश राजभर के मन में है। कुछ बातें उन्होंने कह दी हैं, कुछ बातें इशारों में उन्होंने जता दी हैं। लेकिन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं है, अनुप्रिया पटेल भी सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है। नाराज क्यों है, ये खबर देखिए एबीपी न्यूज की। देखा, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कुछ सदस्यों को अपना दल सोनेलाल पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने निगम बोर्ड में पार्टी से निकाले गए नेताओं को दोबारा जगह दे दी, जिस पर अपना दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिख दिया है। तो दोस्तों, एक तरफ अनुप्रिया पटेल की पार्टी नेताओं को निकाल रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका दे रही है, उन्हें पद दे रही है। तो ऐसे में समझा ये जाना चाहिए सीधे तौर पर कि जो दरार है गठबंधन के बीच में, वो साफ तौर से झलक रही है। और अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या फिर ओपी राजभर की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर संजय निषाद की पार्टी हो, आप सभी जगह देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में सब अलग अलग हो गए। लेकिन पंचायत चुनाव में अलग होना और उसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव में चले जाना, ये कोई आसान सी प्रक्रिया नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं पंचायत चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, यानी कि सिंबल तो होता नहीं हालांकि वहां पर, लेकिन फिर भी एक गठबंधन तो होता है ना, सहयोग तो होता है ना कि हम आपके कैंडिडेट को सहयोग कर रहे हैं, तो वो सहयोग भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर ये विधानसभा चुनाव में एक साथ कैसे लड़ेंगे। और इस तरह की जो लड़ाई अभी से होने लगी है कि आप हमको ये सीट दे दीजिए, नहीं तो हम अपना कैंडिडेट उतार देंगे, हमने अपनी पार्टी से कुछ लोगों को निकाल दिया है तो आप उनको जो है पद दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये जो टसल है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। हालांकि पड़ेगी ही, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारा मैकेनिज्म है, उनके पास बहुत सारी ताकत भी है, क्योंकि वो सरकार में है। तो ऐसे में मैनिपुलेट वो कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव मजबूती के साथ पीडीए का फॉर्मूला लेकर खड़े हैं। वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जो भी पीड़ित है, सबकी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह का रिजल्ट आया है, वो ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, मैंने जैसा कि बताया, चौतरफा गिर गए हैं। अपनी कुर्सी को लेकर वो पहले से ही घिरे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता उनकी कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। दिल्ली भी किस तरह से उनके लिए प्लानिंग क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके करीबी नेता जब पॉडकास्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई अभी 20-25 साल तो कोई जगह नहीं है दिल्ली में, और 20-25 साल में क्या हो कोई नहीं जानता। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं, कल क्या होगा पता नहीं। तो वो एक अपनी परिस्थिति है। इसके अलावा ये जो गठबंधन के साथी हैं, ये भी गले की हड्डी बने हुए हैं, ये भी परेशानी का सबब बन गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। ऐसे में ये जो राजनीति करवट ले रही है उत्तर प्रदेश की, ये अपने आप में और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।